11 दिसंबर की तीसरी शिफ्ट का आरआरबी ग्रुप डी पेपर कैसा था? चलिए फटाफट इसके सवालों को देखते हैं। तो सीधे देखते हैं कि इस पेपर में क्या क्या सवाल आए और पैटर्न क्या कहता है। शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज से। इस बार ये काफी अहम थे। सतत विकास रिपोर्ट से सवाल था। भारत की रैंक 99। इससे साफ है इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जरूरी हैं। स्पोर्ट्स और अवार्ड्स में देखें तो मुंबई इंडियंस का रिकॉर्ड और 2 महत्वपूर्ण पुरस्कार विजेता पूछे गए। राष्ट्रीय स्तर पर वक्फ एक्ट, दिल्ली की नई सीएम और 2 खास टाइगर रिजर्व पर सवाल थे। भारत अमेरिका की मिलिट्री एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ पर भी सवाल आया। ये एक एंटी टेरर ड्रिल है। इकोनॉमी से बिल्कुल सीधा सवाल, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी रेट, जवाब है 18%। अब आते हैं जनरल साइंस पर और पहले देखते हैं बायोलॉजी में क्या क्या पूछा गया। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, सेल्स में गैस एक्सचेंज कैसे होता है? सही जवाब था डिफ्यूजन से। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से कई सवाल थे, जैसे यूटेरस का रोल और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए आइडियल टेम्परेचर। और हाँ, वो क्लासिक सवाल, सेल का पावर हाउस, बिल्कुल जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लासिफिकेशन से एक सवाल था, ऑप्शंस में से एक शेलफिश पहचानना था और इसका सही जवाब था मसल्स, जो एक बाइवैल्व मोलस्क है। चलिए अब फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ बेसिक फॉर्मूला और प्रिंसिपल्स टेस्ट किए गए। केमिस्ट्री से देखिए, ऑक्सीजन की वैलेंसी और ओजोन में एटम्स, इस तरह के बिल्कुल आसान सवाल थे। लाइट से एक ट्रिकी सवाल आया, कौन सा इफेक्ट स्कैटरिंग से नहीं होता? जवाब था मिरर इमेज। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी पूछा गया, जो सीधे इलेक्ट्रिक जनरेटर से जुड़ा है। एक और सीधा फॉर्मूला, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट। एक न्यूमेरिकल भी था, काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी दी हुई थी, मास निकालना था। सही जवाब 4 किलो। तो इस पूरे पेपर का आखिर एनालिसिस क्या कहता है? आइए की पॉइंट्स देखते हैं। तो साफ है, साइंस के फंडामेंटल्स और पिछले 6-8 महीने के नेशनल इवेंट्स पर पकड़ बहुत जरूरी है। अब जब पैटर्न सामने है तो असली सवाल ये है कि इस एनालिसिस के बाद तैयारी में क्या बदलाव लाना है।